ओम 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मे सन्तु। ओम शांति शांति शांति। फोर्थ मंत्र पेज 62। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् विद्यया विन्दते मृतम्। कल हमारा अधूरा ही रह गया था टॉपिक जो हमारा चल रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे पूर्व पक्ष आ रहे हैं। जो पूर्व पक्ष कुछ पूर्व पक्ष आ रहे हैं। अब वो पूर्व पक्ष जो है अपना अपना स्टैंड अपना अपना आइडियोलॉजी व्यू दे रहे हैं। जो प्रतिबोध विदितम मतम, हम लोगों ने इसको गेटवे लेके कि हम लोग इसी विचार से इसी थॉट को पकड़ के हम लोग आगे जाएंगे, है ना। उससे ही हम लोग आगे जाएंगे। यही गेटवे है टू रीच द अननोन, टू रीच दैट स्टेट विच इज बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो उसको हमने गेटवे पकड़ा उस थॉट को। अब इस पे अलग अलग फिलोसफीज क्या बोल रही हैं उसके ऊपर में चर्चा किया हुआ है ताकि हमारा व्यू पॉइंट क्लियर रहे और कुछ नहीं। तो ये पूर्व पक्ष जो है किसी ना किसी एंगल से कभी ना कभी हमारा भी थॉट बन सकता है, उस हिसाब से ही पूर्व पक्ष को लेना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो पूर्व पक्ष आया वो पूर्व मीमांसा का आया, जो हमने कल देखा था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कहा कि हम जब देखते हैं कि एक वृक्ष जो है उसकी ब्रांचेस हिल रही हैं, तो वहां पे वायु जो है वो दिखता नहीं है, पर हम लोग उसको हम जान लेते हैं कि वायु जो है वहां पे करता है। सिमिलरली उन्होंने कहा कि जो प्रतिबोध विदितम विदितम हो गया कि हम लोग जान रहे हैं, हर एक
हर एक थॉट जो हम जान रहे हैं, तो ये जानने की विदित क्रिया है। और विदित जब क्रिया है तो इसका कोई कर्ता होना चाहिए, तो इसका कर्ता जो है वो आत्मा है। आत्मा को कर्ता बना दिया कि आत्मा जो है वो जानने की क्रिया कर रहा है। वेदांत क्या बोलता है, देखिए हमारा वेदांत को एकदम पीछे पीछे लगा के रखिएगा। वेदांत क्या बोलता है, उसका जानना जो है चित स्वरूप है, उसका नॉलेज उसका स्वरूप है। ये नहीं बोल रहा है कि नॉलेज क्रिया है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ही ये प्रतिबोध विदिता माया, तो ये पूर्व मीमांसा वाले हैं जो कि हम लोग कल जिसको देख रहे थे, वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो विदित क्रिया हो रही है, तो आत्मा जो है वो कर्ता बन गया। और हम लोगों ने कल पूर्व मीमांसा का ही थोड़ा सा उसमें देखा था कि उस फिलोसॉफी में क्या क्या बोला जाता है जो हमको लेना चाहिए। हम लोग आउटराइटली किसी को भी नेगेट करके हम खत्म नहीं कर देते हैं। उसमें से सारे फिलोसफीज में से कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छाई है। तो वहां पे कल हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो अच्छाइयां हैं उसमें वो कर्म को क्योंकि मानते हैं पूर्व मीमांसा वाले, इसीलिए वो लोग कर्म को मान के वो लोग किसी एक अच्छे लोग को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग उस कर्म को बेस्ट देना चाहते हैं। वो हार्डवर्किंग होते हैं। हाँ, उन लोगों का कमिटमेंट बिल्कुल बहुत तीव्र होता है, मंद नहीं होता है कमिटमेंट। और कमिटमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है। अब देखिए किसी भी संसारिक पूर्व मीमांसा वाले कर्म वाले हैं ये लोग। और कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक साधक से ज्यादा कमिटेड वो लोग होते हैं, क्योंकि उनको कुछ पाना होता है। ये सारा एक के बाद ये सारे पॉइंट्स थे। इसमें एक और पॉइंट ये था कि शरीर से ध्यान हट जाता है और वो जीव बुद्धि पे आ जाता है, क्योंकि कर्म से वो लोग ये मानते हैं पुनर्जन्म को, कि पास्ट और फ्यूचर के जन्म को वो मानने लगते हैं कि हम लोग जो है आगे का लोक हमको अच्छा प्राप्त करना है। हमको ऐसा वाला लोक अभी नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेशंस महसूस होने लगते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसीलिए वो लोग एक बड़े लोक के लिए काम करते हैं। उनका ध्यान इस शरीर से हट जाता है, कर्म पे या फिर एक जीव पे आ जाता है। लोग इस तरह से बोले तो जीव पे आ जाता है हटके, जो कि जीव जो कि ट्रांसेंडिंग, मतलब वो ट्रांसेंडेंटल, या फिर हम लोग बोले एक लोक से दूसरे लोक पे जाने वाला, वैसा जीव जो है उस पे उसका ध्यान चला जाता है। और उन लोगों में मोक्ष क्या है, उन लोगों का मोक्ष है एक हायर, एक बड़े लोक को प्राप्त करना, जो कि बड़े लंबे समय तक के लिए है। उसके लिए वो लोग अपना फुल एफर्ट डालते हैं। ये उन लोगों की अच्छाई है। हम लोग उसमें नहीं, उसमें हम लोग रिफ्यूट तो करते ही हैं उनको कि ये क्रिया नहीं है। पर पूर्व मीमांसा वाले जो जो वहां से हम लोग उठा सकते हैं, ये सारी चीजें उठा सकते हैं कि उनका कमिटमेंट जो है, उनका जो दृष्टिकोण है बॉडी से हटके जीव पर चला जाता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनका अनात्मा से दृष्टि हटके कहीं ना कहीं एक स्टेप एलिवेट हो रही है उनकी दृष्टि। हाँ, तो ये सारी चीजें। फिर एक और पॉइंट उसमें कल देखा था हमने कि वो गाइडेंस जरूर लेते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी का जिसका एक्सपर्टीज है किसी में, लोग गाइडेंस लेके, कि उनको लगता है कि अधिक से अधिकम फलम, हमको ज्यादा फल मिलेगा, हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, इसीलिए वो गाइडेंस भी लेते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारे इसमें थे। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, न्याय वैशेषिक पर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था, फिर भी देखिए इसके बाद जो आया, इसके बाद आया राग समवायी। हाँ, अतः आत्मनि बोधत्वम न तो विक्रियात्मकम आत्मा। हाँ, यहाँ तक हुआ। फिर द्रव्य मात्रस्तु, ये पेज में 66 पे पढ़ रही हूँ, नीचे से थर्ड लाइन, पेज 66 नीचे से थर्ड लाइन। द्रव्य मात्रस्तु भवति घटैव राग समवायी अस्मिन् अस्मिन् पक्षे अपि अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्याद्याः श्रुतयो बाधिता स्युः। फिर अब दूसरे ये न्याय और वैशेषिक वाले आए। न्याय और वैशेषिकों का क्या मानना है, वो लोग कहते हैं कि मन और आत्मा का संयोग होता है। जैसे मन और आत्मा का संयोग हुआ तो उसमें चेतनता आती, तो वो एक गुण हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आत्मा जो है वो एक द्रव्य हो गया। तो यहाँ ये सिंपल भाषा में बोल रहे हैं द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति।
उनके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये द्रव्य हो गया। समवायी संबंध याद रखिएगा, न्याय के हिसाब से समवायी संबंध होता है। मतलब क्या, दो चीजें आके दोनों का योग हुआ, हाँ, उसमें से एक जो है वो विनाश को प्राप्त होता है, जो दूसरा वाला है वो पहले वाले पर आश्रित रहता है। एक विनश्यतः और अपराश्रितः और दूसरा है अविनश्यतः। जैसे हम लोग लेंगे पॉट और मड, तो मड जो है वो अविनाशी है, मड वो कभी खत्म नहीं होगा। पर घट जो है वो, उसका पूरा एग्जिस्टेंस मड के ऊपर ही डिपेंड करता है और वो विनाशी। ये शरीर और पंच महाभूत ये सब समवायी संबंध है, तो उन्होंने मटेरियल कॉज को समवायी बोल दिया, उन्होंने उस चीज को लिया। ठीक है, तो आत्मा क्या हो गया, आत्मा इस द्रव्य उनके लिए, आत्मा इस द्रव्य बट ऑल परवेडिंग, ऑल परवेडिंग, वो सब में से जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो धीरे से क्या हुआ, ऑल परवेडिंग उन्होंने बना दिया, उन्होंने उसको द्रव्य बनाया। वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं, वो विकारत्व जो है उसमें, उसको हटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे उसको बोल दिया कि वो ऑल परवेडिंग है, सब में से जा रहा है। हाँ, समवायी संबंध से है चेतन रूप से। इसलिए जो भी विकार अगर आपको दिखाई दे रहा है, नॉलेज आ रहा है जा रहा है, अगर आप बोल रहे हैं, वो सब समवायी संबंध से है। तो उसमें आत्मा का एक गुण आप बोल लीजिए, वो वहां पे आत्मा निर्विकारी, उसमें विकार कोई नहीं, द्रव्य है और परवेडिंग है। और इस तरह से वो द्रव्य और गुण, मतलब गुण गुणी संबंध से आत्मा को और चेतनता को देखते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था, इसमें हम आएंगे अभी और तो और फिर इसके आगे देखिए क्या है, आत्मनः, लास्ट लाइन ऑफ पेज 66, आत्मनः निरवयत्वेन प्रदेश अभावात् नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसा स्मृति उत्पत्ति नियमान उपपत्ति ही अपरिहार्या स्यात्। हम यहाँ बोला जा रहा है, लॉजिक दे रहे हैं वो लोग कि आत्मनः, दैट आत्मा, निरवयत्वेन, अगर वो निरवयत्व है, उसमें कोई अवयव नहीं है, उसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं है, तो वो दोनों मिक्स कैसे होगा। फाइव एलिमेंट्स में सबसे सूक्ष्म है स्पेस, उसी में पार्ट्स नहीं है, वही मिक्स नहीं हो सकता। पानी हम ठंडा गर्म कर सकते हैं, हवा ठंडा गर्म हो सकता है क्योंकि उसमें पार्ट्स है। स्पेस जो है वो ठंडा गर्म नहीं हो सकता है क्योंकि वो लेता ही नहीं है, तो देगा क्या, छोड़ेगा क्या, अह्यम अनुपादेय। तो इसीलिए वहां पे पार्ट्स ना होने के कारण वो मिक्स नहीं हो सकता है। तो आत्मा जो कि स्पेस का भी कॉज है, वो कैसे मिक्स होगा, आप जो कह रहे हो संयोग होगा, वो संयोग कैसे होगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अपरिहार्य। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, प्रदेश अभावात नित्य संयुक्त, बोले उसमें स्पेस इज एब्सेंट, स्पेस इज एब्सेंट। आत्मा में स्पेस तो है नहीं, तो मिक्स कहाँ होगा। मिक्स करने के लिए स्पेस, जैसे हम लोग लिखते हैं पेपर पे, इंक से लिखते हैं, तो पेपर में अंदर पोर्स हैं जो कि हमारे इंक को सोख रहे हैं, वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे गैप है, इसीलिए वो फिल हो रहा है। तो यहाँ पे उसमें प्रदेश अभाव, स्पेस अभाव है वहां का, आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, तो आत्मा के अंदर स्पेस का अभाव है, तो मन को तुम कैसे मिक्स करोगे, उसका संयोग कैसे होगा, ये पूछ रहे हैं। और अब आप बोल रहे हो ऑल परवेडिंग है, तो ऑल परवेडिंग है इसका मतलब है नित्य संयोग है। ऑल परवेडिंग जो भी होगा, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो आत्मा में, वो मन में से नहीं जा रहा है। अगर आप बोल रहे हो वो ऑल परवेडिंग है, विभू है, तो फिर वो मन से भी जाना चाहिए। तो आप कैसे बोल सकते हो कि उसका संयोग होगा तब उसमें चेतनता आएगी। ये पॉइंट है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। दो चीजें बोली उन्होंने, एक तो निरवयत्व है, निरवयत्व होने के कारण कोई पार्ट्स नहीं है उसमें, तो मिक्स नहीं हो सकता है, स्पेस का अभाव है। और दूसरी चीज ये बोली उसमें कि क्योंकि ऑल परवेडिंग आपने बोल दिया उसको, तो फिर उसका नित्य संयोग होना चाहिए। अब नित्य संयोग के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, मनसः स्मृति उत्पत्ति नियमान उपपत्ति, मतलब अगर कंटिन्यूअसली नॉलेज है उसका, तो फिर स्मृति ज्ञान कैसे होगा। कंटिन्यूअसली वो चेतन है, कंटिन्यूअसली
जब सामने कोई व्यक्ति नहीं होता है तब जाके उसकी स्मृति होती है। सामने कोई व्यक्ति है, मुझे आपका नॉलेज भी है और मैं आपको याद भी कर रही हूँ, ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि स्मृति जो है, उत्पत्ति को आप कैसे प्रूव करेंगे फिर? ये दोनों की दोनों चीजें हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे स्पेस से कंपेयर किया हुआ है। वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग किसी भी चीज को जान रहे हैं तो फिर वहां पे क्या हो रहा है, उस चीज का रिमेम्बरेंस या फिर उस चीज की स्मृति हो रही है। स्मृति कैसे होता है? हम संस्कार ले रहे हैं, तो आत्मा प्लस संस्कार इज इक्वल टू स्मृति। और आत्मा प्लस सेंस ऑर्गन्स जो है, वो चीज जो है प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। सेंस ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं, ये दोनों, स्मृति भी हो रहा है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, ये दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो रहा है मुझे, हाँ मुझे याद भी आ रही है आपकी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये दोनों चीजें ये यहाँ पे ये युक्ति विरोध है। हाँ, ये लॉजिकली ये हो नहीं सकेगा ऐसा। तो उसका, ये जो आपका जो आत्मा है, आप बोल रहे हो ये मिक्स होता है जब, तब इसके अंदर चेतनता आती है, तब ये मिक्स होने के बाद आएगा। तो आपका आत्मा का तो नित्य संयोग होने के कारण, क्योंकि आत्मा ऑल परवेडिंग है, नित्य संयोग होने के कारण हमेशा ये दोनों दोनों साथ में काम करने चाहिए। स्मृति भी साथ में होनी चाहिए उसके, और आपका ज्ञान भी साथ साथ में ही होना चाहिए। मतलब आत्मा प्लस हमारा संस्कार भी साथ में चलेगा, और आत्मा प्लस हमारा सेंस ऑर्गन्स भी साथ में होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान भी साथ में चलेगा। ठीक है, तो ये अपरिहार्य स्यात् संसर्ग धर्मित्वम च, नेक्स्ट लाइन 68 पर पेज पर ही फर्स्ट लाइन, संसर्ग धर्मित्वम च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। ये मिक्सिंग नेचर ऑफ दैट आत्मा, आत्मनः संसर्ग धर्मित्वम, आत्मा का जो ये संसर्ग धर्मिता है, ये क्या है? विरुद्धम कल्पितम स्यात्, विरुद्ध हो गया, ऑपोजिशन में आ गया। किसका ऑपोजिशन है? श्रुति स्मृति न्याय। श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब हमारे जो स्मृतियां हैं गीता इत्यादि, और न्याय, न्याय मतलब लॉजिक, इन सब के विरुद्ध हो गया है। बृहदारण्य, ये असंगो नहीं सज्जते असक्तम सर्वभूत इति श्रुति स्मृति द्वे, उन्होंने फट से कोट कर दिया। और बृहदारण्यक का ये वाला जो है 3.9.26 है, बृहदारण्यक से उठाया है 3.9.26, आप लोग चेक करिएगा। असंगो नहीं सज्जते, असंगो नहीं सज्जते, आत्मा का किसी के साथ भी संग पॉसिबल ही नहीं है। और असक्तम सर्वभृत, हाँ ये आसक्ति रहित जो होता है, ये ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, वही सबका पालन पोषण करता है। सर्वभृत, ये श्रुति और स्मृति द्वे, दोनों में ही ये चीजें आई हुई हैं। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। न्यायश्च गुणवत, गुणवत्ता संसृज्यते न अतुल्य जातीय। न्यायवत मतलब लॉजिकली ऑल्सो, हर जगह पे न्याय मतलब फिलोसफी न्याय नहीं, न्यायवत च गुणवद, गुणवत्ता, गुण गुणी जहाँ पे संबंध हो जाता है, एनीथिंग विद गुण, संसृज्यते जहाँ पे मिक्स हो रहा है, न अतुल्य जातीय। अतुल्य जाति मतलब क्या? अलग अलग प्लेन्स ऑफ रियलिटी पर, अलग अलग प्लेन्स ऑफ रियलिटी पर मैं यहाँ का जो दूध है उसका मैं सपने वाले में चाय नहीं बना सकती। मुझे जागृत अवस्था का ही दूध पानी शक्कर जो भी है चाय पत्ती वो सब यहाँ की ही लगेगी, वहां का, और मैं जाके वहां नहीं पी सकती, यहाँ पे मैंने बनाई यहीं पे। तो दो चीज हम, अलग अलग प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस का अतुल्य जातीय हम मिक्स नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं आप। तो न्यायस्य ये लॉजिकल है, क्योंकि आत्मा के साथ में आप मन का क्या बोल रहे हैं, देखिए मेन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आत्मा का और इसका मन का संयोग जो है उसको हम रिफ्यूट कर रहे हैं, जो न्याय वैशेषिक बोल रहे हैं, ये दोनों मिक्स होते हैं तब जाके चेतनता आती है। तो वो उस चीज को हम रिफ्यूट कर रहे हैं, पहले श्रुति आया फिर युक्ति से कर रहे हैं कि वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग रेल्स ऑफ रियलिटी है। आत्मा
और इधर मन, मन पूरी तरह से जड़ है, मन पूरी तरह से हमारा यहाँ पे यहाँ का है। हाँ, पंच महाभूत से, अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। और उधर आत्मा जो है वो इसका कारण है। दोनों कैसे मिक्स होगा? और आप जब बोल रहे हैं कि विभू है, तब तो वो नित्य एक ही है, मिक्स हो नहीं हो सकता है। मिक्स होने के लिए पार्ट्स चाहिए। ये स्पेस और आत्मा में, ये आप लोग को मैंने शायद पहले भी कभी बताया था, आत्मा को और स्पेस को कंपेयर किया जाता है। याद रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग भी है। कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे शास्त्र में। ये आत्मा स्पेस से बहुत क्लोज है आत्मा। देखिए, आत्मा जैसा कोई भी दूसरा एग्जाम्पल हमें मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए हम सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो हमको मिला है वो है आत्मा स्पेस का ही। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या क्या है, हम लोग गिनते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी गिनेगा। शब्द गुणकम। शब्द गुणकम मतलब क्या? शब्द जो है उसी से, इस तरफ शब्द गुणकम मतलब होता है आत्मा का, हम लोग लेते हैं कि शब्द जो श्रुति प्रमाण है उससे हम लोग उसको जानते हैं। शब्द गुणकम, शब्द लिंगकम, शब्द लिंगकम, हाँ शब्द लिंगकम। तो अब शब्द लिंगकम स्पेस जो है उसका भी गुण क्या है? उसका भी गुण शब्द ही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो स्पेस का शब्द है, शब्द है। अब सेकेंड, ये दोनों के दोनों विभू है। आकाश भी विभू है और आत्मा भी, ये भी विभू है, ऑल परवेड। दोनों के दोनों जो है, एक तो है पृथकत्व और एक है संयोगत्व, दोनों ही है। आत्मा भी पृथक भी है, अलग भी है, और सब में से गई हुई संयोग भी है उसका। आत्मा का भी पृथकत्व भी है, संयोग। वैसे ही स्पेस भी पृथकत्व भी है, सबसे अलग भी है, और उसका संयोग भी है, सब में से गया हुआ भी है। नंबर में दोनों ही एक ही हैं, संख्या में दोनों ही, इन संख्या दोनों एक एक ही हैं। ठीक है। परिमाण में दोनों विभू, मैंने बताई दिया विभू है, दोनों ही विभू है। ठीक है। और दोनों ही दे अपीयर विथ पार्ट, विभागवत। दोनों ही जो है, आत्मा भी इट अपीयर्स टू बी विथ पार्ट, उसी का हम जीव अंश, जीव जीव अंश है उसका, वही अंशभूत है। हाँ, इसी वैसे ही स्पेस भी दैट अपीयर्स विथ पार्ट, इट इज नॉट एक्चुअली विथ पार्ट, पर हमको ऐसा लगता है अपीयर्स, इट अपीयर्स विभागवत भांति, वो ऐसे विभाग विभाजित हो गया है। न्याय जो है उसमें एक और न्याय जो है वो पॉइंट ऐड कर देता है। वो बोलता है कि स्पेस जो है वो नित्य भी है। हम नहीं, वेदांत नहीं मानते इसको। न्याय बोलता है स्पेस नित्य है, प्रलय में भी ये रहता है अनफॉर्म, वो जाता नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होता है प्रलय से। ठीक है। पर हम लोग नहीं मानते इसको। हम लोग क्या मानते हैं? पीतम अंबरम, जैसे हम लोग बोलते हैं पीताम्बर। कौन? पीताम्बर मतलब क्या है? भगवान ने पीताम्बर वस्त्र पहना है कि उन्होंने अंबर को भी पी लिया, आकाश को भी जिसने पी लिया है। तो ये एक और पॉइंट हुआ। ठीक है। तो विभू का मतलब क्या होता है? विभू के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है विविधम भाति इति विभू, बहुत तरह से वो हम लोग को दिखाई दे रहा है विभू। एक होता है उसका मीनिंग ऑल परवेडिंग, हर में से जा रहा है। और तीसरा मीनिंग होता है एकत्वे सति सर्व कार्य उपलब्धित्वम विभुत्वम, वो सब में से जाता हुआ भी, वो सबका सब में से जाता हुआ भी वो इफेक्ट के रूप में वो उपलब्ध है, इफेक्ट के रूप में वो दिखाई दे रहा है। बीइंग वन ऑल्सो इट इज अवेलेबल इन ऑल द इफेक्ट्स। क्या है? एकत्वे सति सर्व कार्य उपलब्धिकम उपलब्धित्वम विभुत्वम। तो इस तरह से ये सारे के सारे स्पेस के, हमारे और आत्मा के, जो हम लोग उसमें एकत्व देखते हैं, वो हम लोग ने देखा। एक हो गया शब्द लिंग का, दूसरा हो गया परिमाण में विभू है वो, तीसरा हो गया इन नंबर इट इज वन, बोथ ऑफ देम आर वन। चौथा हो गया इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल, पृथकत्व बट संयोगत्व, दोनों हो गया पांच। फिर इट इज अपियरिंग विथ पार्ट, विभागवित भांति,
हाँ, अपीयर, दोनों अपीयर होते हैं विभाग व्यक्ति। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्याय जो है वो मानता है कि ये नित्य है। हम लोग नहीं मानते हैं ये नित्य है। ये इस तरह से, इसीलिए यहाँ पे आत्मा का जो है हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, स्पेस के साथ में। अब जो है ये चीज जो है हमको क्लियर होगी। अब न्याय जो, देखिए न्याय के मैक्सिमम फॉलोअर्स, न्याय के ईश्वर के मैक्सिमम फॉलोअर्स है। हाँ, और न्याय कहीं ना कहीं हम लोग भी कभी ना कभी न्याय के ईश्वर का ही फॉलो करते हैं, उसको ही फॉलो करते हैं ज्यादा। क्रिश्चियंस जो है, मुस्लिम्स जो है, ये सब न्याय वाले ही हैं। न्याय वाले ही भगवान को ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो वो दे बिलीव इन सर्वज्ञ ईश्वर। यहाँ मैं कौन हूँ, आई एम द चाइल्ड ऑफ दैट ईश्वर, आई एम अ सिनर, ये सब माना जाता है ना। ये सारे के सारे यही है कि मैं इमोर्टल नहीं हूँ, वो है वैसा, वो ईश्वर जो है वैसा है। और उसने वो निमित्त कारण बना के उसको उन्होंने रख दिया है, और उसको द्रव्य चाहिए बनाने के लिए, इसलिए उसके पास में ये 9 द्रव्य इसने दे दिए हैं न्याय ने कि वो निमित्त कारण जो है इन मटेरियल कॉज से, इन द्रव्यों से उसका निर्माण करता है। और उसमें हम भी एक अंश है, आत्मा भी एक अंश है, द्रव्य हो गया है। तो इस तरह से इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोगों ने ये श्रुति हमने देखा, 3 कॉजेस दिए, श्रुति देखा असंगो ही न सज्जते, स्मृति देखा हमने, गीता का देख लिया हमने, और न्याय गुणवत गुणवता संसृज्यते न अतुल्य जातीय। अतः, पेज नंबर 68 पे 3rd लाइन, अतः क्या बोल रहे हैं, निर्गुणम निर्विशेषम, यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं, देयरफॉर निगमन है यहाँ पे, निर्विशेषम सर्व विलक्षणम, सर्व विलक्षणम। देखिए विलक्षणम का मतलब ये होता है, एक होता है भेद और एक होता है विलक्षण। ये हमने कहाँ देखा था, ये आत्मबोध में देखा था। भेद मतलब क्या होगा, शेप अलग होगा, मटेरियल कॉज अलग होगा। जैसे पुस्तक और पेन में पूरा भेद है। ठीक है, टेबल में और कंप्यूटर में पूरा भेद है। पर वाटर वाटर एंड वेव, ये विलक्षण, विलक्षण है। तो विलक्षण मतलब क्या हो गया, मटेरियल कॉज सेम हो गया, उसके लक्षण अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। पानी का जो प्रॉपर्टी है वो वेव में नहीं है, वेव का जो प्रॉपर्टी है वो पानी में। वेव जो है वो मूवमेंट में है, पानी स्टिल हो सकता है। वेव का जो है वो ऊपर नीचे होने का है, हमको डुबो भी सकता है। पानी नहीं, वैसा नहीं है। पानी ऊपर नीचे फ्लो नहीं हो रहा है, उसमें मूवमेंट नहीं उस तरह से। फोर्स है तो उसमें, पानी में नहीं। पानी सैचुरेटिंग है उस तरह से। दोनों का पर मटेरियल कॉज एक होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सर्व विलक्षण। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपके उसमें लक्षणम है, मैं इसमें सर्व विलक्षण, कोई बात नहीं। तो अतः निर्गुणम निर्विशेषम सर्व विलक्षण, सब आपकी बुक क्या दूसरी है क्या, से कैसे हो गया। अच्छा, फिर न्यूली प्रिंट होगा इसीलिए होगा, मेरे इसमें सर्व विलक्षणम आया हुआ है। तो केनचित, कोई बात नहीं, कोई बात, सर्व लक्षणम भी सारे के सारे के लक्षण जितने भी है वो भी हम देख सकते हैं कि उसमें तो वो, पर एक्चुअली सर्व विलक्षणम ही होगा। इसको आप लोग ठीक कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे लक्षण वहां पे तो, वो आत्मा जो है उसमें तो कोई लक्षण नहीं हो सकता है ना, उसमें तो कोई गुण है नहीं, लक्षण के साथ में आ जाएगा तो फिर तो गड़बड़ बात हो जाएगी, फिर तो वो अनात्मा में आ जाएगा, दृश्य हो जाएगा वो। इसलिए सर्व विलक्षणम ही कर दीजिए, वो वी शायद मिसप्रिंट में वो रह गया होगा। हम्म? तो अतः निर्गुणम, दैट विच इज निर्गुण, निर्विशेषम, इसमें विशेषता ऐसी कोई कोई विशेषता नहीं है उसमें, विशेष कोई भी अगर विशेष हो तो फिर वो विदित में आ जाएगा। तो इसीलिए वो विशेष नहीं है, अदरवाइज इट विल बी कंसीव्ड बाय माइंड। केनचित अपि अतुल्य जातीयेन,
हाँ, कोई भी तरह से वो किसी भी जाति में फिट नहीं होगा। अतुल्य जाति है वो, उसके जाति में और कोई है ही नहीं। अभी हमने देखा स्पेस के साथ में भी। हाँ, संसृज्यते इति एतत् न्याय विरुद्धम। देखिए यहाँ पे फिर से वो आ रहा है संधि। संसृज्यते इति होगा वो, पर वहां पे संसृज्यत इति है। वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, वो वहां पे मिसप्रिंट नहीं है, वो वहां पे ये है हमारा संधि है। इति एतत् न्याय विरुद्धम, ये न्याय विरुद्ध, न्याय फिर से मतलब लॉजिक, लॉजिक इट इज अपोजिंग दैट लॉजिक, नॉट न्याय विरुद्ध, न्याय विरुद्धम भवेत, ये न्याय विरुद्धम हो गया। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तस्मात्, तस्मात् अब निगमन कर रहे हैं। तस्मात् नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा, इसीलिए वो कैसा है, वो नित्य अलुप्त विज्ञान, उसमें सेल्फ इफल्जेंस या फिर स्वप्रकाश हमेशा रहता है। किसी के संयोग के बाद में उसकी चेतनता नहीं आती है, उसमें अपने आप का ही नॉलेज है, उसमें अपने आप का ही चेतनता है, ज्ञान है। देखिए चित्त मतलब क्या हुआ, चित्त मतलब हुआ, हम लोग उसको नॉलेज एस्पेक्ट भी ले सकते हैं, हम लोग उसको चेतन एस्पेक्ट भी ले सकते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करिए। हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए छोटी छोटी पॉइंट्स पे। तो चित्त जो है, सेंशियंस, एक सेंशियंट बीइंग को ही नॉलेज होगा, इनर्ट को कभी भी नॉलेज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग चित्त को कभी कभी कॉन्शियसनेस बोल के हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, कभी उसको नॉलेज बोल के करते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों को एक ही बात है। तो यहाँ पे अलुप्त विज्ञान स्वरूप, वो कैसा है, अलुप्त विज्ञान, उसमें हमेशा नॉलेज एस्पेक्ट रहता है, कभी भी उसका नॉलेज जो है वो जाता नहीं है। नित्य स्वरूप ज्योतिर आत्मा ब्रह्म इति यम अर्थ, और इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ यही होगा कि उसके साथ में दैट सेल्फ इफल्जेंसी इज ऑलवेज देयर। There was never a time, there will never be a time that this Gyan is looked from that Atma. It will always be there with that Atma. सर्वबोध हो, सारे के सारे जितने भी सर्वबोध, बोधृत्व आत्मनः सिद्ध्यति न अन्यथा। और इसलिए सर्वबोध बोधृत्व, वो जो बोधृत्व है, सारे बोधों का जो नॉलेज का जो लेने वाली जो कैपेसिटी है, बोधृत्व है, प्रकाशता है या फिर नॉलेज है ऑफ दैट आत्मा, इज प्रूव्ड, सिद्ध्यति न अन्यथा, दैट इज प्रूव्ड कि अपने आप में ही उसका नॉलेज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका नॉलेज जो है वो किसी संसर्ग से, किसी के मिलने पर या फिर किसी क्रिया के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। दो चीजों को हमने यहाँ से उठा दिया, अब तीसरा वाला आने वाला है, इसलिए दो चीजों को हमने यहाँ से हटा दिया है। कौन कौन सी को, हमने न्याय वैशेषिक को, मतलब दोनों जो है मिलके, दोनों मिलके संसर्ग से उत्पत्ति हो रही है उसको हटाया है, और हमने इसको इधर हटा दिया कि वहां पे क्रिया नहीं है, उसका धर्म ही है नित्य ज्ञान का, प्रकाश का। अब नेक्स्ट वाला था, तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्यातः एव अर्थो अस्माभिः। इसलिए जो व्याख्या किया हुआ था पहले, वही व्याख्या यहाँ पे लागू होती है, वही व्याख्या राइट है यहाँ पे। यथा व्याख्याता एव एव अर्थ अस्माभिः, that alone is the right way to describe this, that alone is the right way। क्या, तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम, knowingness of all knowledge is proved। जो नोइंगनेस है सारे के सारे नॉलेजेस में, हर एक थॉट के पीछे में जो एक नॉलेज एस्पेक्ट है, वो अपने आप यहाँ प्रूव हो रहा है। इतने पेशेंस से, इतना वृत्तियों को हम डाल के, सारे फिलोसफीज को उठा के, भगवान भाष्यकार की मेहनत देखिए आप। अब यहाँ पे बौद्धार है, बौद्धार, यद पुनः, ये तैयारी है एक्चुअली, नेक्स्ट लाइन से अभी आएगा। यद पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम मतम इति अस्य वाक्यस्य अर्थ वर्ण्यते। किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो यद पुनः
स्वसंवेद्यता, ये जो नोइंगनेस, ये जो हो सकता है कि हम लोग जब बोलते हैं कि आत्मा, हम अपने आप को अपने आप से जानो, मैंने अपने थॉट को, हाँ ऐसे बोलते हैं ना हम, मैंने अपने थॉट को जाना, मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो मैं जान रही हूँ मैंने अपने थॉट को जाना। हाँ, तो इसको यहाँ पे उन्होंने स्वसंवेद्यता बोल दिया। खुद के ही खुद के थॉट को जानना चाहिए। बोलते हैं ना कभी कभी, तुम अपने थॉट को जानो भाई, जानने के बाद ही होगा। तुम क्या सोचते हो इस बारे में, मैं सोच के बताता हूँ, अपने थॉट के बारे में सोच के। तो इस तरह से जब हम अपने थॉट्स के बारे में ही बोल रहे हैं, उसको उन्होंने पकड़ लिया है, बोले वो संवेद्यता है। ये जो आप बोल रहे हो स्वयं प्रकाश है, ये कहीं ना कहीं जाके ये हमारे थॉट्स में आ सकता है। बौद्ध ने उसको पकड़ के एक पूरी फिलोसफी बना दी। बौद्ध तो यही बोलते हैं, उसमें विद पार्ट्स है। स्वसंवेद्यता उसका एक पार्ट है, नॉलेज जो है उसका एक पार्ट, विज्ञान बोला जाता है ना, वो लोग विज्ञान वर्ड यूज करते हैं। थॉट को लोग, विज्ञानवादी जो है वो बोलते हैं कि हमारे थॉट के दो पार्ट्स हो गए। तो एक पार्ट जो है अहम, एक पार्ट जो है इदम, इदम को अहम जान रहा है, वो इस तरह से बोलते हैं। तो बोले अहम जो है वो कोई आत्मा आत्मा नहीं है, वो जान रहा है, वो थॉट ही जो है अपने आप को, दूसरे थॉट को जान रहा है। उसमें संवेद्यता आ गया। इस तरह से आगे चलते हैं आप, और क्लियर हो जाएगा। तो आत्मा सारा का सारा सब स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थ वर्ण्यते। अब आगे वर्णन कर रहे हैं इसके बारे में, जो स्टेटमेंट आएगा इस डिस्क्राइब। तत्र, अब आंसर दे रहे हैं, तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनः बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदं परिकल्पया आत्मना आत्मानं वेति इति संव्यवहारः। बोल रहे हैं कि अगर हम लोग उस बुद्धि, हम लोग बोले कि वो बुद्धि जो है आत्मा का सोपाधिकत्व, उपाधि ले लिया बुद्धि का एक उसने। देखिए फिर से, सोपाधिकत्व आत्मनः, ऑफ दैट आत्मा, आत्मा हैज बिकम उपाधि के सहित, सोपाधिक, आत्मा हैज बिकम सोपाधिक। उपाधि क्या है उसकी, उपाधि हो गई उसकी बुद्धि। यहाँ पे देखिए, आत्मना बुद्धि उपाधि, बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्पया। तो बुद्धि जैसे ही आ गई, बुद्धि में आप भेद कर दीजिए। बुद्धि में कैसा, ट्रायो हमारा चलता है, बुद्धि में भेद हो गया, ट्रायो के साथ में हमारा सारा नॉलेज आता है। तो हम लोग किसी भी चीज को जानते हैं, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, उसको पकड़ा है। तीन पार्ट्स होते हैं, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। कोई भी चीज को मैं जान रही हूँ, तो मैं एक अलग पार्ट हो गई बुद्धि में, मैं एक अलग पार्ट हो गई, सामने वाली जो चीज है वो अलग पार्ट हो गया, और जो ज्ञान बन रहा है वो अलग पार्ट हो गई। बोले भेदम परिकल्पया आत्मना आत्मानम वेत्ति, वो अपने आप को ही, मतलब मैं बुद्धि में, मैं उस चीज को बुद्धि में जान रही हूँ, कहाँ, बुद्धि में। तो बुद्धि के ही तीन तीन पार्ट्स होगी, ये संव्यवहार, ये तो व्यवहार में है, बाय बुद्धि ओनली सब हम लोग जानते हैं। तो बुद्धि एज इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ले इसमें क्या गलत बात है। हम लोग, और आप ये श्रुतियों में भी देख लीजिए, आत्मनैव आत्मानं पश्यति, उन्होंने कोट कर दिया बृहदारण्यक से, 4.4.23 है ये, 4.4.23 बृहदारण्यक से लिया लिया गया उन्होंने। मतलब उसमें भी लिखा हुआ है आत्मनैव आत्मानं पश्यति, खुद आत्मा ही आत्मा को अपने आप से ही जान रही है। फिर गीता का उन्होंने ले लिया है, चैप्टर 10 का ये श्लोक है, स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम अपने आप को तुम अपने आप से ही जानो। इस स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम इति, यू नो आत्मा बाय आत्मा। ये ले लिया है उन्होंने, ये उन्होंने बौद्ध को। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ ठीक है, हम चलते हैं हम लोग। अब ये लोग क्या बोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा आते हैं इस पे। बुद्धिस्ट जो है, वैभाषिक जो है, क्या कौन कौन है ये लोग, वैभाषिक है, और योगाचार्य विज्ञानवादी है, सौत्रांतिक है, और माध्यमिक या शून्यवाद है। तो ये जो क्षणिक विज्ञानवाद है उनका ही क्वेश्चन, उसमें से कौन कौन है, विज्ञानवाद, क्षणिक, ये वैभाषिक, सौत्रांतिक और माध्यमिक या शून्यवाद, इन लोगों में से एक क्षणिक विज्ञानवाद जो है, इस इन्हीं को ही योगाचार्य भी बोला गया है। ये लोग ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि स्वयं वेद्यता जो है वो है, तो थॉट्स जो है अपने आप को खुद ही जान रहे हैं। इसमें आत्मा को क्यों आप ला रहे हैं? ये वो लोग आत्मा को जड़, वो लोग आत्मा निरात्मक है, वो लोग निरात्मक वाले, वो लोग शून्य को मानने वाले हैं। कोई आत्मा करके कोई चीज नहीं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो सेल्फ इफल्जेंट वाली कोई बात, ये सब आप स्वसंवेद्यता वाली बात हटा दीजिए। वो सेल्फ इफल्जेंट वगैरह स्व प्रकाश ये सब नहीं है। वो खुद ही, वो थॉट में ही एक क्वालिटी है उसकी कि वो जानता है, अपने आप को जानता है। तो थॉट इज नोइंग थॉट। हाँ, ये मीनिंग है प्रतिबोध विदितम मतलब का, वन थॉट इज नोइंग द अदर थॉट। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आई एम नोइंग दैट एंगर इज कमिंग, मैं अपने थॉट्स को तो जान रहा हूँ ना। वैसे ही ये थॉट्स जो है ये आ रहे हैं, तो उसमें आप कॉन्शियसनेस को ला रहे हैं बार बार, आत्मा को कभी ला रहे हैं। तो ये सब की जरूरत ही नहीं है, इन सबको आप हटाइए। ठीक है, तो और क्या है, थॉट आ रहा है जा रहा है, वो तो एक फ्लो में है। थॉट आ रहा है जा रहा है, वो एक फ्लो में, प्रवाह। हाँ, तो आत्मा कैसा है, प्रवाह हो रहा है उसका। और कैसा है, सीरीज में आत्मा आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक आत्मा आ रहा है। जैसे वो फ्लेम का एग्जाम्पल आप सोचिए, आत्मा है बोले धारा, धारावाहिक चल रहा है। हाँ, तो सबसे तो सबसे पहला क्या हो गया, वो बोलते हैं आत्मा कैसा है। तो हमने उनको बोला कि अच्छा धारावाहिक चल रहा है आपका, बार बार आपका आ रहा है जा रहा है, सीरीज में आ रहा है, तो फिर तो आपका आत्मा मर गया, पहला वाला आत्मा मर गया, दूसरा वाला आया। ले हाँ, विनाशी है। तो उनके देखिए कितने सारे हैं। सबसे पहला हो गया प्रवाही आत्मा है उनका, दूसरा हो गया धारावाहिक आत्मा है उनका, नित्य फ्लो में है उनका, कंटिन्यूस सीरीज में है उनका। हाँ, एक फ्लेम का एग्जाम्पल जिसमें देते हैं वो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है वो। ग्लो वर्म का देते हैं वो लोग कि वहां पे आपको लाइट जैसे जैसे दिखती रहती है, पर वहां पे ठीक है बीच में बंद हो जाता है, तो आप फ्लेम का एग्जाम्पल ऐसा। फिर वैनाशिक है वो आत्मा जो है वो विनाश को प्राप्त हो रही है, फिर नए नए आ रहे हैं। और बोलते हैं वो क्षण भंगुर है, वो क्षण में आ रहा है, क्षण में जा रहा है, क्षण में आ रहा है, क्षण में जा रहा है। ये चार क्वालिटीज हैं उस आत्मा की, प्रवाही, धारावाहिक, वैनाशिक और क्षण भंगुर। ऐसा इस तरह से है। तो जितने एज मेनी थॉट्स सो मेनी आत्मास, जितने जितने हमारे पास में थॉट्स हैं उतने उतने सारे सारे के सारे आत्माएं हैं। और आत्मा जो है, और ये फिलोसफी बहुत क्लोज है वेदांत के साथ में, बहुत क्लोज है। देखते हैं हम कैसे। वो बोलते हैं कि देर आर टू पार्ट्स, भी मैंने बताया था, एक ही थॉट के दो पार्ट हो जाते हैं, नोअर और नोन। नोअर और नोन, अहम और इदम हम जिसको बोलते हैं। तो वो कैसा होता है कि जो नोअर है वो नोन को, अहम जो है वो इदम को जान रहा है। तो जो थॉट है वो वो भी मेड अप आउट ऑफ आत्मा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी मेड आउट ऑफ आत्मा ही है। हाँ, वो लोग ऐसे नहीं, हम बोल रहे हैं कि थॉट जो है वो भी आत्मा से ही बना हुआ है, और ये भी आत्मा से ही बना हुआ है, दोनों ही है। हम लोग जानते हैं वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, कैसे नॉलेज हो रहा है अहम का और इदम का, हम लोग को पता है। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, थॉट इटसेल्फ देयर इज अ कंपोनेंट विच नोज द अदर थॉट, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वसंवेद्यता। ये वर्ड बौद्ध यूज करते हैं, बोलते हैं कि वो थॉट ही जो है, एक थॉट जो है वो दूसरे थॉट, क्योंकि वो थॉट जो है वो ब्रेकअप हो रहा है नोअर और नोन में। तो एक जो है नोअर, वो नोन को जान रहा है, वो जान रहा है उस चीज को, उसके अंदर में, उस थॉट के अंदर में ही स्वसंवेद्यता है। ये सारे ना, ये बौद्ध वगैरह ये बहुत अपीलिंग हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई तीसरी चीज के बारे में, आत्मा के बारे में जानना नहीं है, कुछ थर्ड थिंग के बारे में जानना नहीं है, उसी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और है ही नहीं कुछ। हाँ, तो हम लोग एवरी टाइम अ थॉट इज कमिंग, वो बोल रहे हैं ऐसा। तो हाउ डू वी नो दैट द थॉट इज देयर, बिकॉज स्व संवेद्यता इज देयर इन दैट थॉट ओनली, और हम लोग को अलग से आत्मा आत्मा की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग जो है अपने आप उस थॉट को हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में ही वो कॉन्शियस है, वो जान जाता है दूसरे थॉट को। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग, वी आर इन अ डार्क रूम, हम लोग एकदम अंधेरे कमरे में हैं।
अंधेरे कमरे में है, तो डार्कनेस डज नॉट अपीयर एज अ थॉट। हम लोग एक कमरे में चले गए, उस कमरे में अंधेरा है, तो क्या हम लोग को, मैंने आप लोगों से पूछा कि उस कमरे में क्या क्या था, तो बोले यहाँ थोड़ा थोड़ा हमको दिखाई दे रहा था, टेबल था, थोड़ा थोड़ा चेयर का ऐसा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, बहुत गंदगी थी, ये था होता, दो दरवाजे थे, अंधेरा था। आप ये नहीं बोलेंगे कि वहां पे अंधेरा भी एक ऑब्जेक्ट था। वहां पे अंधेरा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो सिमिलरली वो कहते हैं कि ये जो अभावाकार वृत्ति को वो लेते हैं, अभावाकार वृत्ति जो है वो भी आती है। अभावाकार वृत्ति इन दैट अभाव, जब अभाव आ रहा है तब क्या होता है, हम लोग सुषुप्ति में है, उस सुषुप्ति में भी ये जो डार्कनेस है दैट इज नॉट अपियरिंग एज एन ऑब्जेक्ट। वैसे ही अभावाकार वृत्ति जो है दैट डज नॉट अपियर एज एन ऑब्जेक्ट जब हम सुषुप्ति में होते हैं। ऑब्जेक्ट की तरह वो लगता नहीं है हमें, पर वो वहां पे अभावाकार वृत्ति है सुषुप्ति में। ठीक है, तो हम लोग उठने के बाद, हम जब उठ जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अच्छे से सोए। ठीक है, वो लोग क्या बोलेंगे, अभावाकार वृत्ति को बोलेंगे कुछ भी नहीं था, वहां पे शून्य था। और वो लोग बोलेंगे कि हम जब जब जागे तब हम लोगों को पता चला, वो स्वसंवेद्यता के कारण, वो थॉट नहीं अपने आप को जाने। पर हम लोग बोलते हैं कि वहां पे जो अभावाकार वृत्ति थी, वो आफ्टर आई गेट अप, बिकॉज आई नो दैट आई हैड अ गुड स्लीप, और मैं रिजुविनेटेड फील कर रही हूँ। इसका मतलब है वहां पे स्मृति ज्ञान है, वही तो था वहां पे। तो इसीलिए आत्मा कैन नॉट बी अ द्रव्य। आत्मा जो है ये द्रव्य नहीं हो सकता है। स्मृति ज्ञान हुआ हमें, इसका मतलब है आत्मा जो है वो द्रव्य नहीं हो सकता है। In that thought, light was reflected of that Atma. हाँ, it was continuously reflected। वो अभावकार वृत्ति हो, चाहे चाहे आपकी स्वसंवेद्यता आप बोले, जहाँ पे आपने नोअर बोल दिया है, उसमें वो रिफ्लेक्शन है लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस का ही, और उसी से ही उसको पावर मिल रहा है वो इदम को जानने का। हमारा क्लियर है, आई होप आप लोगों का भी क्लियर है, इसमें हम लोगों को कोई डाउट ही नहीं है। हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने में, हमको वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अहम वृत्ति हमारे ही वेदांत के अहम वृत्ति को उन्होंने ले लिया। और वेदांत जो बोलता है वो बोलता है कि वो आत्मा नहीं है। ठीक है, तो ये उन्होंने इस तरह से, अब देखिए कोई भी हम, अगर हम लोग सुषुप्ति को ले 7-8 घंटे तक, जितनी भी 6 घंटा कोई सोता है, कोई 7-8 घंटा सोता है, हम लोग की एक ही वृत्ति चलती रहती है कि आई डोंट नो इट, वी डोंट नो एनीथिंग। हाँ, तो वो अभागाकर वृत्ति क्या करती है, इट इज वेलिंग द ऑब्जेक्ट, इट इज वेलिंग द वृत्ति, एंड इट इज वेलिंग द नोअर। अभावाकार वृत्ति एक ऐसे पिक्यूलियर से वृत्ति है जो कि अपने आप को भी ढक देती है, उस अभावाकार वृत्ति को ढक देगी, वो उस ऑब्जेक्ट को भी ढक देगी, दूसरे वृत्ति को भी, ऑब्जेक्ट को भी, और नोअर को भी। वहां पे इसलिए कुछ भी हमको पता नहीं होता है। देखिए सुषुप्ति ये बहुत इजी टॉपिक नहीं है, अगर हम लोग ऊपर ऊपर से जान रहे हैं तो ठीक है, पर जब डीप में जाते हैं बहुत इजी टॉपिक नहीं है। तो वृत्ति व्याप्ति जब होती है कोई भी चीज की, तो वृत्ति व्याप्ति होती है तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का इग्नोरेंस जो है वो चला जाता है। मेरी वृत्ति जो है उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से परवेट कर रही है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज क्लियर। अभी भी ये नहीं हुआ कि आई एम नोइंग, वो फल व्याप्ति से होगा। फल व्याप्ति क्यों होगा, मतलब आई हैव नाउ स्टार्टेड नोइंग दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली, आई नो देयर इज अ पोजेसर। उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। तो ये वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति साथ में होके तब जाके हम लोगों को कोई नॉलेज मिलता है। तो जब ये थॉट ऑफ डार्कनेस आया, जो ये थॉट आया ऑफ डार्कनेस, दैट वोंट अपीयर एज अ थॉट।
क्योंकि वहां पे भावाकार वृत्ति है, वो अपीयर नहीं होगा। इट ओवरवेल्म्स द थॉट पूरी तरह से, क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी उसने ओवरवेल्म कर लिया। वहां पे जो नोअर है उसको भी ओवरवेल्म कर लिया। तो आप इमेजिन करिए कि इन डीप स्लीप वहां पे वो डार्कनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां, कुछ भी नहीं है वहां पे। सो इट ओवरवेल्म्स द ऑब्जेक्ट, द वृत्ति, द नोअर, एवरीथिंग। तो ये जो है, क्या है ये जो चीज है, क्या बोलते हैं इसको, डीप स्लीप, दिस इज एन एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस है, अदरवाइज क्या होगा, ये एक्सपीरियंस अगर हमें नहीं है तो हम लोग ऐसा कोई स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है, नहीं तो हमारा डीप स्लीप के बारे में हम स्टेटमेंट ही नहीं बता सकते। एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम लोग इस चीज को इस तरह से बता रहे हैं कि वो इट इज एन एक्सपीरियंस स्टेट। सो आत्मा कैन नॉट बी जड़, कि बाद में आने के बाद में हम लोगों को एक्सपीरियंस रहता है कि हम लोग सोए अच्छे से, एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो एनीथिंग, बट आफ्टर आई गॉट अप आई रिमेम्बर। तो अगर रिमेम्बरेंस है, हाँ, कि मुझे कुछ पता नहीं था उस समय, इसका मतलब है उस समय भी कोई एक एक्सपीरियंसर कंटिन्यूअसली होगा, जो कि उठने के बाद में रिमेम्बरर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को प्रतिज्ञा बोलते हैं। एक्सपीरियंसर उस समय में उठने के बाद में वो बोल रहा है कि मैं अच्छे से सोया, मुझे कोई सपना भी नहीं आया था उस समय। तो अगर आत्मा जो है नितांत जड़ होता, जो ये लोग बोल रहे हैं, अगर आत्मा एक द्रव्य होता तो फिर उसके अंदर कोई वृत्ति नहीं रहती, वो उठने के बाद में भी नहीं बोलता, उसका एक्सपीरियंस नहीं बोलता, क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ उस समय। अगर आप उठने की बात बोल रहे हैं कि वहां पे मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वहां पे शून्य, कैसे आप बोल रहे हैं? कि हम लोग तो उनको यही पूछते हैं ना कि आप बोल रहे हो वहां पे शून्य था, कौन बोल रहा है शून्य था? किसी का एक्सपीरियंस है कि शून्य था, वहां पे कुछ भी नहीं था? अगर कोई बोल रहा है तो फिर शून्य नहीं था, और अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है वहां पे का होने का, तो फिर शून्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दोनों तरफ से हम उनको बॉटल नेक करते हैं। तो इट इज नॉट न्याय वृत्ति, हाँ, कि संयोग से हो रहा है आत्मा और जो ये मन है, हाँ, वो होने के बाद में ही विल गेट अप, ये ऐसा नहीं है। देर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर में रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर थॉट्स के अंदर। और दैट रिफ्लेक्शन एक्सप्रेसेस इन टू वेज। एक तो मुझे कुछ भी नहीं पता, अभावाकार वृत्ति थी उस समय, और एक होता है जिस जो कि स्मृति ज्ञान से हम लोग लाते हैं, और एक दूसरा अनुमान प्रमाण से रिजुविनेशन का, कि आई हैव स्लेप्ट वेल और मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ अनुमान। फ्रेश फील हो रहा है इसका मतलब है मैं अच्छे से सोया। ठीक है, तो ये कोई और अच्छे से सोया जब हम बोलते हैं, तो कोई भी जड़ चीज, जड़ वस्तु हमको सुख दे पाएगी? आप सोचिए, कोई भी जड़ वस्तु हमें सुख नहीं देगी, चेतन वस्तु से ही हमको सुख मिलेगा। कोई भी जड़ जो है अपने आप में हमको सुख देने में पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अ चेतन ओनली, और दैट इज दैट आत्मा ओनली। तो इसलिए आत्मा का वहां पे रहना अति आवश्यक। वृत्तियो वृत्तियो मनोविद्य हम मन, रमन महर्षि जी यही बोलते हैं। उन्होंने अहम और इदम को ये कर दिया, वृत्ति के अंदर डाल दिया। वो जो अहम वृत्ति है वो इदम को जान रही है, अहम जो है वो भी एक पार्ट है उस वृत्ति का, और उसमें रिफ्लेक्शन होता है उस ब्रह्म का या आत्मा का रिफ्लेक्शन पड़ती हुआ अहम, वो अहम में जानने की क्षमता है। वो रिफ्लेक्शन जो है वो इदम को जान रहा है, और पर्टिकुलर थॉट को जब वो जानता है, तब जानने के बाद में फल व्याप्ति होने के बाद में वो जानने लगेगा। सिर्फ वृत्ति व्याप्ति से वो नहीं बोल सकता कि ये मुझे ज्ञान है। और इसलिए समाधि अवस्था में फल व्याप्ति नहीं होती है, इसलिए वहां पे वो बोल नहीं सकता है कि मुझे ज्ञान है, या फिर मैं समाधि में। यहाँ पे सिर्फ वृत्ति व्याप्ति ही रहती है, और पूरी तरह से ओवरवेट रहता है। तो इन वृत्ति व्याप्ति, इग्नोरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज रिमूव कंप्लीटली, पूरी तरह से वो इग्नोरेंस जो है वो चला जाता है उस चीज का, ऑब्जेक्ट का। और फल व्याप्ति में क्या होता है, इल्यूमिनेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज डन, कि मैं जानता हूँ, इल्यूमिनेटर जो है
वो सामने आके होता है कि आई नो दिस, तो बोथ हैव टू बी टुगेदर। हाँ, थॉट वोंट इल्यूमिनेट इटसेल्फ एज इट इज जड़ बाय नेचर। थॉट कैसे अपने आप को वो करेगा, ये हम लोग जो है उन लोगों को बोल के रिफ्यूट करते हैं इसको, इसको बौद्ध को। इस पे आप लोग थोड़ा मनन करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछिए। इसके बाद में क्या है, इसके बाद तो आगे बढ़ेंगे। स्वयमेव आत्मना आत्मनं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमिति न तु निरुपाधिकस्य आत्मन एकत्वे ससंवेदिता पर संवेदिता वा संभवति। न तो बट, सेकेंड लाइन बट, यहाँ पे उन्होंने श्रुति और स्मृति दोनों का एग्जाम्पल दिया सेकेंड लाइन में, और फिर बोल रहे हैं निरुपाधिक निरुपाधिकस्य आत्मनः, वो जो अनकंडीशनड आत्मा है, दैट अनकंडीशनड सेल्फ, आत्मना एकत्वे सति, वो जो है वो एक ही है, सेल्फ विच इज वन ओनली सती, स्व संवेदिता पर संवेदिता, इट डज नॉट नो इटसेल्फ और अदर्स। न संबंध, न को नीचे ले आइए, जो है ना ऊपर न तू में न है, उसको नीचे ले आए, न संभवती, उसमें संभव ही नहीं, क्योंकि वो अनकंडीशन है उसके साथ में वो जो निरुपाधिक ब्रह्म है, आप उसके साथ में, वो अनकंडीशनड है, उसके साथ में पर संवेदिता या स्वसंवेदिता कैसे पॉसिबल है? वो तो ब्रह्म है, वो तो आत्म स्वरूप है, उसके अंदर कोई कंडीशन, अगर हम सटल बॉडी को हटा दें, माइंड इंटेलेक्ट को हटा दें, नॉलेज कैसे होगा? इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि कोई एक्शन वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आप कैसे कह सकते हो कि उसके अंदर वो जो थॉट है, वो जड़ है, उसके अंदर में आएगा? या फिर आप कैसे बोल सकते हो कि उसके अंदर में ही कोई क्वालिटी है इस ज्ञान को उत्पन्न करने की? इट इज नॉट पॉसिबल। संवेदना स्वरूपत्वात् संवेदना अंतरापेक्षा च न संभवति। तो बोल रहे संवेदन स्वरूपत्वात्, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, संवेदन अनंतरापेक्षा, अब उसका जब नेचर ही है कॉन्शियसनेस का, संवेदनता का मतलब सेल्फ इफल्जेंसी का, तो दूसरा कुछ लाइट उसको, इफल्जेंस उसको नहीं चाहिए अपने आप को जानने के लिए। न अन्य, न दीप से अन्य दीपेच्छा, इसी को यहाँ पे बोला है। अंतरिक्ष न संभवति यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरापेक्षाया न संभव तत्वत। जैसे एक प्रकाश को देखने के लिए हम टॉर्च लेके नहीं जाते कि चलो चलो बल्ब हम लोग को देखना है, टॉर्च लेके हम लोग जाएं उसको जानने के लिए, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो संवेदन स्वरूप उसका अपना ही स्वरूप है, इसलिए हमको दूसरा कोई लाइट नहीं चाहिए वहां पे जानने के लिए, ये बोल रहे हैं। बौद्ध पक्षे ससंवेदतायाम तो क्षण भंगुरत्व, ये हमने पहले ही देख लिया है। हाँ, बौद्ध लोग क्या बोलते हैं, वो सब संवेद्यताया मतलब उनका जो सब नेचर ऑफ द सेल्फ है, तो क्षण भंगुरत्व, उनकी आत्मा कैसी है? क्षण भंगुरत्व में, निरात्मकत्व, आने जाने वाली है, इट डाइज। च विज्ञान से वैसा बोलते हैं, वो उसका विज्ञान है, उसको वो लोग विज्ञान बोलते हैं। नहीं विज्ञातुर विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। पर बृहदारण्यक में फिर से कोट कर दिया उन्होंने, बोला है कि द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, जो इफल्जेंसी है, सेल्फ इफल्जेंसी ऑफ दैट कॉन्शियसनेस नेवर सीजेस टू बी, कभी भी वो खत्म नहीं होता है। अविपरिलोपः विद्यते अविनाशित्वात्, बिकॉज इट इज अविनाशी। उन्होंने फिर मुंडक को बोला है, मुंडक से बोला नित्यम विभुम सर्वगतम, वो विभु है, वो नित्य है, वो सर्वगत है। स वा एष महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभय इत्यादि श्रुतयो बाध्यरत। आपने तो उसको बोल दिया कि वो डाइंग आत्मा है, क्षणभंगुर है, निरात्मक है, पर यहाँ पे ये सारी की सारी श्रुतियां बोल रही, वो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, महान है, अज है, अमर है, अमृत है, अभय है, ये सारी की सारी श्रुतियां फिर गलत साबित हो जाएंगी अगर आपका जो आत्मा है वो क्षणभंगुर हो गया, निरात्मक हो गया तो। ठीक है, अब यहाँ ये खत्म हो रहा है।
बौद्ध। यहाँ से अब योग सूत्र का योग जो है वो चालू चालू यद पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तो बोधः प्रतिबोधो यथा सुप्तस्य तथ्यं परिकल्पयन्ति। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज हमारा टाइम। आप लोग इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, अपने नोट्स को देखिएगा, जहां जहां पे भी आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आती, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये सब चीज हम लोग पंचदशी में भी देख रहे हैं। इस चीज को यहाँ पे भी भाष्यकार जी ने बोला है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस उनको लॉजिकली आप फिट करके एक अपने माइंड में ही एक खांचा बनाइए, जिसमें बौद्ध है, जिसमें योग है, जिसमें न्याय है, अलग अलग फाइल्स बनाइए। उसको बार बार सोचते रहिए। उन लोगों का क्लियर है, जैसे हमारा क्लियर है ना, वैसे उन लोगों का भी बिल्कुल मिस्टेक के साथ में उनका क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें कि उनका आत्मा जो है पूरा जड़ है। एक का आत्मा जो है वो पुरुष के साथ में है, प्रकृति के साथ में है। एक का आत्मा जो है वो कर्ता भोक्ता है, कोई डाउट नहीं है। आप जाएंगे वो ठक 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 राइफल चला देंगे आपके ऊपर, श्रुति का, स्मृति का, सब चीजों का, एक्सपीरियंस का, युक्ति का। तब हमको ही क्लियर नहीं, हम अगर हमारे इसमें हम डोल जाएंगे, हमको लगेगा हाँ सच बोल रहे हैं, हाँ ये वेदांत वाले जो है गड़बड़ करते हैं, इनको थोड़ा सा फिर से ज्यादा सत्संग करना चाहिए। इसलिए क्लियर रहिए सब चीजों में। उनका भी क्लियर है, उनका अपना अपना, और हम लोग हमारे लॉजिक से उनको बिल्कुल हम लोग काट देते हैं, ऐसा नहीं। तो धीरे 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 यही सारे अगर थॉट्स हमारे प्रबल हो जाए, हमको भी डाउट आ जाएगा, हम लोग के भी शंका आ जाएगी आत्मा के बारे में जो श्रुति ने बोला है, उसको हटाने के लिए बार बार फिर भगवान भाष्यकार इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी थोड़ी सी मेहनत करें और इसको फिर से एक बार रिवाइज। हिंदी में भी नीचे मीनिंग दिया हुआ है, ऊपर मैंने भी मीनिंग बताया हुआ है, से नोट्स भी हैं साथ, सब कुछ से आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।